आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, देव उठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह शालिग्राम से क्यों किया जाता है और कुछ उपायों के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दूसरी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देवशयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनर्जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस बार कार्तिक मास की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदया तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:50 तक रहेगा। अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में। शुभ देव उठनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है। भक्त देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। चातुर्मास के 4 महीने देव उठनी एकादशी के अवसर पर समाप्त होते हैं। देव उठनी एकादशी तक चलने वाले चातुर्मास के 4 महीनों को भगवान विष्णु के शयन का समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा नामक विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं। 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ये एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी पर व्रत करने के साथ ही पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत रखता है वह अपने पिछले 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से बहुत लाभ होते हैं और मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रबोधिनी एकादशी पर पवित्र स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देव उठनी एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठें, घर की सफाई करके नहाएं, घर में गंगाजल छिड़कें, द्वार पर वंदनवार बांधें और आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। तुलसी और पीपल को जल चढ़ाएं, पूजा करें और दीपक लगाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाएं। शुद्ध जल और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अबेल, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाएं। धूप और दीप का दर्शन कराएं। फल और मिठाई का भोग लगाएं, आरती करें
और सभी में प्रसाद बांटें। अगर इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह नहीं करवा पा रहे हैं तो तुलसी की सामान्य पूजा करें, तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक यानी तुलसी के 8 नाम वाले मंत्र का जप करें। तुलसी की पूजा करें। घर के लोग ही भगवान की सामान्य पूजा के साथ गरुड़ घंटी बजाकर भगवान को जगाते हैं। भगवान विष्णु के पुनः बैकुंठ लौटने की खुशी में दीप जलाने की भी परंपरा मानी गई है। एकादशी की अगली सुबह से भगवान विष्णु की नियमित पूजा आरंभ कर दें। अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह शालिग्राम से क्यों किया जाता है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तभी से
तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाने लगा। अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के दिन कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार तुलसी की माला से करें। दूसरा विष्णु मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिन्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस मंत्र का जप 108 बार करें। और तीसरा मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब हम जानेंगे भगवान विष्णु को देव उठनी एकादशी पर भोग में क्या लगाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। प्रभु श्री हरि को पीले रंग की चीजें अत्यंत प्रिय हैं। पके हुए पीले रंग के केले के भोग से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भोग में चढ़ाई गई वस्तु बगैर तुलसी के ग्रहण नहीं करते, इसलिए तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। यह भगवान विष्णु का प्रिय भोग है। पंचामृत का भोग लगाने से प्रभु घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं आने देते और आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान श्री विष्णु को पंजीरी का भोग लगाने से भगवान विष्णु अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा दिलाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाएं। अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। देव उठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा के राज्य में सभी लोग विधि विधान से एकादशी की पूजा करते थे और व्रत रखते थे। इस राज्य में एकादशी के नियम का भी पूरी तरह से पालन किया जाता था और एकादशी के दिन पशु पक्षियों तक को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार नगर में एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। उसने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने कहा काम तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ प्रतिदिन भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली और नौकरी करने लगा। जब एकादशी का दिन आया तो उसे अन्न न देकर व्रत के लिए केवल फलाहार मिला। उसने फलाहार किया, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरा। उसने राज दरबार में पहुंचकर राजा से कहा कि फलाहार कर उसका पेट नहीं भरा, अगर उसे कुछ अन्न नहीं खाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर अन्न दिलाने की प्रार्थना की। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन इस पर भी वह राजी नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिलवाया। नौकर रोज की तरह स्नान के लिए नदी तट पर पहुंच गया और स्नान के बाद भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार कर वह ईश्वर को इसे स्वीकार करने के लिए पुकारने लगा। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उसने भगवान के लिए भी भोजन परोसा। भगवान ने भोजन खाया और व्यक्ति ने भी भोजन खाया। भोजन खाने के बाद भगवान श्री हरि वैकुंठ लौट गए और व्यक्ति भी अपने काम पर लौट गया। 15 दिन बाद जब फिर से एकादशी तिथि आई तो उसने राजा से 2 गुना अन्न देने की मांग की।
उसने राजा से कहा कि पिछली बार उसके बाद प्रभु के साथ उसने भोजन किया था, जिससे उसका पेट पूरा नहीं भर पाया। नौकर की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, प्रभु तुम्हारे साथ भोजन कैसे कर सकते हैं? राजा ने उसे 2 गुना अन्न तो दिया, लेकिन नदी किनारे पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे कि नौकर सच तो बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नौकर ने हमेशा की तरह पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन पकाया और फिर भोजन ग्रहण करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगा। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। उसने भगवान से कई बार आने की प्रार्थना की, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो उसने कहा कि प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। इसके बावजूद भी भगवान वहां नहीं आए और आखिरकार वह नदी के पास जाकर छलांग लगाने लगा। तभी भगवान श्री हरि ने आकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन किया और फिर बैकुंठ लोक को चले गए। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि किसी भी व्रत के लिए व्यक्ति का मन पवित्र होना और आचरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है, तभी व्रत संपन्न होता है और उसका फल मिलता है। उसके बाद राजा भी पवित्र मन और श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करने लगा। अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के कुछ उपायों के बारे में। देव उठनी एकादशी की शाम में तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप 11 परिक्रमा करते हुए करें। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। उसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करें। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर एक साथ आकर देव दिवाली मनाते हैं। दिवाली के समय भगवान विष्णु निद्रा में लीन होते हैं, इसलिए लक्ष्मी की पूजा उनके बिना ही की जाती है। मान्यता है कि देव उठनी 11 को भगवान विष्णु के उठने के बाद सभी देव ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारते हैं। इस दिन से ही मंगल कार्य आदि पुनः शुरू होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी यानी कि देवताओं के उठने का दिन। देव उठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा से जागकर सृष्टि के संचालन का अपना कार्य संभालते हैं। इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य आरंभ होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और इसके अगले दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।